नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला ग्राफ है, टाइप ऑफ ग्राफ है, वो है नल ग्राफ। नल ग्राफ जिसे डिनोट किया जाता है एन से, एन एन। नल ग्राफ का मतलब क्या है, अगर अच्छे से लिखो तो अ ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस एंड ज़ीरो एजेस। ठीक है, एन वर्टाइसेस है लेकिन एज एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एन 1 हो गया तो ये तो ऐसा ही है, इसमें कुछ करना जैसा है भी नहीं। n2 ले लो, n2 ये ऐसा रहेगा, n3 ये कुछ इस तरह से रहेगा। वर्टाइसेस है, ठीक है, वर्टाइसेस है हमारे पास लेकिन कोई एज नहीं है। n4 कुछ इस तरह से दिखेगा, n5 ऐसे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूसली बनाते जा सकते हैं, पर आइडिया तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि नल ग्राफ क्या होता है। खैर, नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है वो है एक साइक्लिक ग्राफ। ओके, एक साइक्लिक ग्राफ जिसे डिनोट किया जाता है इस तरह से, CN। ओके, साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, हियर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2। ठीक है, डिग्री यहाँ पर हर वर्टेक्स का 2 होता है। तो जैसे कि C1 हो गया, ये तो ऐसे ही होगा। C2, C1 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, C1 छोड़ दो क्योंकि इधर डिग्री तो नहीं है ना हमारे पास। C3 से शुरू करते हैं, इस तरह से बाउंड्रीज पे वो कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा बाउंड्रीज पे ही कनेक्ट होगा। C4 इस तरह से, याद रखना बीच में ऐसे कोई कनेक्शन नहीं कर देना है। ठीक है, हमेशा डिग्री 2 ही रहता है। C5 देख लेते हैं, C5 इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो चलो C6 भी बना लेते हैं, कंप्लीट कर ही देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, याद रखो बीच में कोई कनेक्शंस नहीं करना है, सिर्फ बाउंड्री पे ही एक लाइन रास्ता बना देना है। तो इसे कहते हैं एक साइक्लिक ग्राफ्स। ठीक है, और याद रखना ये हमेशा ये n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 से ही होगा। C, जैसे कि मैंने ऐसी गलती से C1 बना दिया था, नहीं, C1 भी नहीं, C2 भी पॉसिबल नहीं है, C3 से ही ये साइक्लिक ग्राफ्स बनना पॉसिबल है। ऑलराइट, तो समझ में आ गया ये। ओके, नाउ जो तीसरा प्रकार का ग्राफ है उसे हम कहेंगे व्हील्स। ओके, उसे हम कहेंगे व्हील्स। ओके, जस्ट अ मिनट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो व्हील्स जो है वो साइकिल जैसा ही दिखता है, पर एक मॉडर्न साइकिल की तरह। ठीक है, मॉडर्न साइकिल की व्हील की तरह। चलो देखते हैं क्या है ये। जैसे देखो, ये इस तरह से हम अगर करते जाएं, ठीक है, तो ऐसे गोल बनते जा रहा है। व्हील क्या है, एक प्रॉपर व्हील की तरह ये दिखता है, इसलिए ये व्हील कहा जाता है। व्हील ग्राफ कह सकते हो, व्हील ग्राफ WN। ठीक है, व्हील ग्राफ WN। तो WN क्या होता है, सोचो ये मैं व्हील ग्राफ, सो W4 अगर मैं बनाऊँ, W4 इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल लो 3 का। ठीक है, 3, ये जो साइकिल है C3 ये लो, और बीच में एक डॉट, जस्ट अ मिनट, साइकिल लो 3 का, पहले तो इसे बना लो, फिर एक डॉट लो बीच में और इसे कनेक्ट कर लो ऐसे। ये हो गया एक व्हील। इधर वर्टाइसेस कितने सारे, 4 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 4 वर्टाइसेस हैं। व्हील 5 कैसे दिखेगा, तो 4 का साइकिल लेना है। ठीक है,
it is made using C, WN is made using Cn minus 1। इस बात का याद रखना, WN को बनाने के लिए Cn minus 1 की ज़रूरत पड़ती है। जैसे W5 को बनाने के लिए C4 की ज़रूरत पड़ी, इस तरह से पहले तो मैंने बना दिया और फिर बीच में एक डॉट डाल के सभी को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो चलो एक फाइनल W6 भी बना लेते हैं। तो C5 हमने बना लिया इस तरह से, एंड बीच में एक डॉट डालकर ये। तो ये लग रहा है ना साइकिल के पहिए की तरह, अभी तो नहीं लग रहा है, पर जितना ज़्यादा आप जैसे W10 W13 ऐसा बनाते जाएंगे तो साइकिल के पहिए की तरह ये दिखने लगेगा, इसलिए इसे व्हील ग्राफ कहा जाता है। ऑलराइट, और एक चीज़ याद रखना, कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि n वर्टाइसेस अगर रहे तो 2n-1 इसके एजेस रहेंगे। ठीक है, n वर्टाइसेस बट 2n-1 एजेस, तो इससे तो एक व्हील ग्राफ बन जाता है। और एक बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि W4 इज़ द ओनली रेगुलर ग्राफ इन व्हील ग्राफ्स। ओके, W4 जो है पूरे जितने सारे व्हील ग्राफ्स बन सकते हैं उसमें से सिर्फ यही एक है जो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या था कि हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है वो 3 रहेगा, सॉरी 3 नहीं, मतलब वो सेम रहेगा। W4 ही एक ऐसा है जिसमें सेंटर का डिग्री 3 है और बाकी सबका भी डिग्री 3 है। नहीं तो क्या होता है, बाकी सबका जो डिग्री है वो 3 रहता है, बाकी सबका जो डिग्री हो 3 रहता है, लेकिन बीच में का जो वर्टेक्स है, बीच में वाला जो वर्टेक्स है वो n-1 रहता है हमेशा। ठीक है, बीच वाले वर्टेक्स का n-1, तो एक मिसमैच हो जाता है। इसीलिए W4 इज़ द ओनली रेगुलर ग्राफ अमॉन्ग्स्ट व्हील ग्राफ्स। ठीक है, तो चलो व्हील ग्राफ भी हो गया। अब और एक प्रकार का देख लेते ग्राफ। ओके, तो इसे कहते हैं n क्यूब्स। ओके, n क्यूब ग्राफ। Just a minute. n क्यूब्स, n क्यूब्स, और इसे डिनोट कैसे करेंगे हम? डिनोट करेंगे q से, q n। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n इज द लेंथ ऑफ bit string and 2n is the number of vertices। ठीक है, जैसे एक बिट स्ट्रिंग है। ठीक है, बिट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे 1 0 1 1 1 0 0 0, ये एक बिट का स्ट्रिंग है। बिट का मतलब क्या है, 1 0, इतना तो पता ही रहेगा। तो बिट स्ट्रिंग मतलब 1 0 1 1 1 0 1 0, इसे एक स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। तो सोचो इसका, जैसे इसका लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेंथ है इस बिट स्ट्रिंग का। ठीक, वैसे अगर किसी बिट स्ट्रिंग का लेंथ अगर n हो, ठीक है, n हो, तो फिर हमें कितने सारे वर्टाइसेस लेने पड़ते हैं, 2n वर्टाइसेस हमें लेने पड़ते हैं। जैसे कि Q1 अगर हम ले लेते हैं तो इधर 1 है, तो कितने सारे वर्टाइसेस होंगे, 2 वर्टाइसेस, दिस एंड दिस, 0 एंड 1, और इसे कनेक्ट करते हैं। Q2 ले लो, ठीक है, Q2 ले लो, तो इधर क्या होगा, 4 आएंगे, तो 1 2 3 4। अब हमें इस सोचो चाहे तो इधर मैं इसका लिख देता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें एक पॉइंट उसी से ही कनेक्ट करना है जहाँ पर हमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस दिखा है। ठीक है, कनेक्ट व्हेन there is 1 bit difference। ठीक है, जैसे कि 0 0 और 0 1 में मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। कैसे? क्योंकि 0 0 और 0 1 जो है, ठीक है, 0 0 और 0 1 जो है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा बिट है जो चेंज हो चुका है। जैसे 0 से ये 1 हो चुका है, दूसरा 0 0 ही है, लेकिन एक ऐसा बिट है जो चेंज हो चुका है, इसलिए मैंने उसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, 0 0 को मैं और किससे कनेक्ट कर सकता हूँ,
1 0 से कर सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरा ज़ीरो है वो सेम है लेकिन पहला ज़ीरो चेंज हो चुका है, तो एक ही ज़ीरो चेंज हुआ या एक ही बिट चेंज हुआ, तो इधर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। फिर 0 1 है और इधर 1 1 है, तो देखो 0 1 और 1 1 के बीच में 1 तो सेम ही है, ये जो 1 है और ये 1 है वो सेम है, लेकिन ये 1 और ये 1 ये 0 एक ही बिट का डिफरेंस है, तो इसलिए उसे मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। और फाइनली 1 1 और 1 0, तो इधर 0 और 1 एक ही बिट है जो चेंज हो चुका है, जो अलग दिख रहा है, तो इसे मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया। याद रखना, क्या मैं 0 1 और 1 0 को कनेक्ट करूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इधर 0 का 1 हो चुका है और इधर 1 का 0 हो चुका है, तो दो बिट्स के बीच दो बिट्स ऐसे चेंज हो चुके हैं, कनेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली इधर 0 0 और 1 1, क्या मैं इधर कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 0 का 1 हो चुका है और वापस से 0 का 1 हो चुका है, तो दो बिट्स चेंज हो चुके हैं, इसलिए मैं इधर कनेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही बिट चेंज होना चाहिए तभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था n क्यूब्स, ओके, इसे कहते हैं n क्यूब्स। तो इस तरह से हमने 4 प्रकार के ग्राफ्स देख लिए। ये 4 बहुत काम के ग्राफ्स है, ठीक है, इसलिए हमने ये देखा था। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।